हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 की 2023, जिसका परीक्षा दिसंबर में आयोजित होने वाली है। तो समय बहुत ही कम है और रिवीजन का सेशन का है जो ये दौर हो चुका है। बिल्कुल रिवीजन पे ज़्यादा कार्य करने का समय आ चुका है। तो सबसे पहले आज हम कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन फटाफट कर लेंगे। अगर सेशन पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, क्वेश्चन की वैरायटी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, 40 दलिया चहलगानी किसके द्वारा बनाई हुई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई हुई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 दलिया चहलगानी किसके द्वारा बनाई हुई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी। सल्तनत काल का अगर बात करें तो ये सल्तनत काल का शासक था, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ इसके पूर्व में ये ऐबक का सेनापति था। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश ही माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यद्यपि बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, परंतु दिल्ली सल्तनत का एक केवल खाका तैयार किया था। उस खाके पर कार्य जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसने 40 दलों का एक जो है सरदारों का 40 दलों का, जिसे 40 सरदार या चहलगानी या 40 दल के नाम से जाना जाता है, तो उसमें एक किया हुआ था। और उस गठन का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो अपने राज्य की सुरक्षा पूरी तरीके से और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेना था। आगे क्वेश्चन, राजमहल की पहाड़ी किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजमहल की पहाड़ी की अगर हम बात करें तो ये बिहार और झारखंड के बीच में स्थित है। आपको ऐसे देखिए तो बिहार का अगर हम बात करते हैं तो कुछ नक्शा इस तरीके से आता है। आपको पता है कि बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो झारखंड है, जो 2000 में 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। तो इससे क्या हुआ था कि बिहार के जो खनिज संसाधन वाले क्षेत्र थे वो 90% 80% जो है वो झारखंड में चले गए। यही झारखंड और बिहार को एक पहाड़ी जो अलग करती है वो है राजमहल की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, झारखंड के जस्ट नीचे छत्तीसगढ़ का राज्य बना हुआ है और उन दोनों के बीच में भी एक पहाड़ है। तो ध्यान रखिएगा, वो भी एक पहाड़ी से ही अलग है, लेकिन बिहार और झारखंड जो है वो राजमहल की पहाड़ी से अलग है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है, विस्तृत है। आगे क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? और शिशिर कुमार, इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो थे वो शिशिर कुमार घोष थे और यह बंगाली भाषा में थी। देखिए, 1878 में एक बताती हूँ कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, लीटन के द्वारा लाया गया था। और इस एक्ट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट्स बता रही हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पर चर्चा हो रही थी, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वो शिशिर कुमार घोष थे और ये पत्रिका जो थी वो बंगाली भाषा में थी। 1878 की अगर हम बात करते हैं तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, जिसे लॉर्ड लीटन के द्वारा लागू किया गया। लीटन ने ये बताया इस एक्ट के माध्यम से कि कोई भी देसी भाषा में छपा हुआ अखबार यदि सरकार के विरुद्ध एक भी लाइन, एक भी अक्षर या एक पैरा लिखता है तो उसका क्या किया जाएगा कि उस अखबार को, उस संपादन को समाप्त कर दिया जाएगा और संपादक की संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। इस तरीके से देसी भाषाओं में उस समय बंगाली में पहली भाषा जो चली हुई थी, जो बंगाली भाषा की जो पहली पत्रिका थी वो थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सोम प्रकाश। इसी के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ये एक्ट सबसे पहले किस पत्रिका के विरोध में लाया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा सोम प्रकाश के विरुद्ध में लाया गया था। इसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, तो उसका संपादन को रोक दिया गया। रातों रात अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे शिशिर कुमार घोष ने, रातों रात ने इन्होंने अपनी पत्रिका का जो भाषा था, जो बंगाली भाषा में था, उसे हटाकर अंग्रेजी में कर दिया। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से देसी भाषाओं पर छपे अखबारों पर क्या करना था, एक्ट लगा के उसे संपादन को उसके समाप्त कर देना और संपादक की सारी संपत्ति को जब्त कर लेना था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शिशिर कुमार घोष ने क्या किया कि अपनी पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका का क्या किया, बंगाली भाषा में जो थी उसे रातों रात अंग्रेजी भाषा यानी उसकी पूरी भाषा ही बदल दी। आई होप ये फैक्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे क्वेश्चन, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा हुआ है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया। बंगाल में जो कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था, यही विभाजन पर इन्होंने एक टिप्पणी की थी कि विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कहना था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 1819 में हुआ। 1817 से 1819 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मराठाओं में भी शिवाजी का जो नाम था वो मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं।
और उसके बाद ताराबाई शाहू जी के बीच एक युद्ध होता है जिसमें ताराबाई जो है वो शाहू जी से क्या हो जाती है, हार जाती है। और इसके बाद से शाहू जी द्वारा जो बनाया गया पेशवा का पद था वो वंशानुगत कर दिया गया था और उसको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद से ही समाप्त किया था गया था। आगे है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन इसी तरीके से मॉडरेट करके पूछे जाएंगे। इजी क्वेश्चन को टफ बना के या थोड़ा सा घुमा करके ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं बनते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। बिहार का वह कौन सा जिला है जो हाथी पांव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बना? आपको पता है कि बिहार में 38 जिले हैं और सबसे नवीनतम जिला जो है वो अरवल है। ध्यान रखिएगा। और इसे जहानाबाद को काट कर बनाया गया है। और हाथी पांव ग्रसित यानी फाइलेरिया जिन व्यक्तियों को तो उसको एक दिव्यांग जन प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का एकमात्र जिला जो है और पहला जिला जो है वो है पूर्णिया। ध्यान रखिएगा, नवीनतम जिला पूछ सकता है किसे काट कर। तो आपको पता है कि अरवल जो है उसे जहानाबाद को काट कर बनाया गया है। नवीनतम 38 जिला है और उसी में एक पूर्णिया जिला है जिसे हाथी पांव ग्रसित मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र देने वाला पहला जिला बना है। ध्यान रखिएगा, राज्य नहीं जिला बना है। ठीक। बिहार में दलाई लामा सेंटर तिब्बती और इंडियन एशियंट विजडम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? बोध गया में किया गया। आपको पता है कि बिहार शुरू से बिहार जो है वो ऐसी विभूतियों से भारत को सुशोभित किया हुआ है जिसके लिए आज भी भारत क्या पूरी तरीके से ऋणी है। बोध गया की बात करें तो आपको पता है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोध गया जो है बहुत ज़्यादा 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। आप ध्यान रखिएगा, इसी बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखिएगा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी बोध गया के पास हुआ था। निरंजना नदी, पुनपुन नदी जिसमें नाम देता है। इसी बिहार में दलाई लामा सेंटर का तिब्बती और इंडियन एशियंट विजडम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? बोध गया में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होंगे, बार बार पूछे जाएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।